जैसे सिद्धपीठ काली माता मंदिर के पुजारी श्री रामेर कौशिक जी, उन्होंने कहा कि दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखो पंडित जी भी कितना सोचते हैं आपके बारे में। आते हो यहाँ मंदिर में तभी तो सोचते हैं। उनको बुद्धि किसने दी? इस भगवती जगत जननी ने दी ना, कि ताकि आपका भी कल्याण हो जाए। नहीं, वो तो भजन करते हैं रोज हैं, उसकी सेवा करते हैं, कम से कम उसके दर्शन तो करते हैं। तो आपके कल्याण के बारे में सोचा। वैसे ही संत महात्माओं ने हम जीवों के कल्याण के बारे में सोचा है। नैमिषेषु तमासीना अभिवाद्य महामति कथामृत शाश्वत कुशलो शौनको। तो उनके मध्य जब श्री सूत जी बैठे हुए थे तो शौनक जी सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए, देखो ये महात्मा जी पूछ रहे हैं, किसके लिए? जगत के लिए पूछ रहे हैं। यह आधार है सृष्टि का। क्या कहते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चाम सुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किं परायण। क्या कहते हैं? इस घोर कली काल में जीव कैसे हो गए हैं? आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इनके लिए? और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से विवेक की उत्पन्न होता, उस विवेक की वृद्धि कैसे होगी? और इस मोह माया से वैष्णव जन कैसे बचेंगे? ये भक्त कैसे बचेंगे? एक छोटी बात बताओ। कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव, हमने आखिर हम इसी क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से, कहीं दूर से नहीं है। तो हम गांव में सुनते हैं, यहाँ भी मैंने सुना है कि वो तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी भगवान ने उनका मौज कर रखी है। सुनते हैं ना, वो तो ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, उनके अनेकों दोष गिना देते हैं, फिर भी भगवान ने उनको मौज कर रखी है। कहते हैं ना हम सब। तो महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग दुखी हैं, इस कली का प्रभाव होगा, तो उनको बचाने के लिए कोई पावना नाम च पावनम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला, मंगला नाम च मंगलम, मंगलों का भी मंगल करने वाला, ऐसे कोई सहज सा सरल सा साधन बताइए। क्योंकि आपके ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है। वो कैसे? चिंतामणिर्लोक शुकम शुरद्रुः शौरग संपदा प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि अर्थात अमूल्य मणि केवल संसार का ही सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष जो स्वर्ग की संपदा है, वो ही हमें दे सकता है। परंतु क्या जिसके यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? वैकुंठ, जो हजारों लाखों वर्षों तक तप करते हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है, वो गुरुदेव कैसे प्राप्त करा देते हैं?
बिल्कुल सहज से ही। हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा है। कहते ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे श्री सूत जी महाराज, आपके ऊपर तो सदगुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, अतुलनीय कृपा है। इसलिए भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिससे वैष्णव जीव भक्तजन इस कली काल के प्रभाव में न आए। तो श्री सूत जी मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं? काल व्याल मुखाग्रास त्रास ऋणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम् कलु कीरेण भासिता। जो ये काल रूपी सर्प, ये कलयुग मगरमच्छ रूपी ये ग्राह कलयुग जो हमें निरंतर निगल रहा है, अपने वश में कर रहा है, इससे मुक्ति के लिए, इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है। क्या है वो? एकम भागवतम शास्त्रम। क्या है वो? श्रीमद् भागवत महापुराण। जो ये कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं, जो सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई जाए, सुखदेव मुनि जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, सनकादि ऋषि जिन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद आदि को श्रवण कराई। ये पहले तो 4 श्लोक में थी, श्लोकों में हमारे पास पर्याप्त है। क्यों? कोई कारण तो होगा ना। योजन विना मंदोपि न प्रवर्तते। बिना किसी कारण के तो कोई कहीं आता नहीं, जाता नहीं। कुछ ना कुछ तो कारण है, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है जो हम इन 4 श्लोकों में उस परम तत्व, उस परमात्मा को जान सके। हमारे कल्याण के लिए इन संतों ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए और करने ही लग रहे हैं। एक बार जयकारा बोल दो उन संतों के लिए। बोलिए सभी साधु संत महात्माओं की जय। तो सूत जी सोनकादियों को उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? कि एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जो इन जीवों को बचा सकता है। जो देव दुर्लभ है। वो कैसे महाराज? जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो उनको कथा श्रवण कराने के लिए कौन आए? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो उसी समय आकाश से देवता लोग आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? अमृत का कलश लेकर के आते हैं। और सुखदेव मुनि जी कहते हैं, हे परमहंस जी, हे सुखदेव मुनि महाराज, यह जो अमृत है ये आप हमें पिला दीजिए। कौन सा अमृत? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अमृत। ये पावन कथा को अमृत कह रहे हैं। कौन? देवता, जो स्वयं अमृत लेकर के आए हैं। और क्या कहते हैं बदले में?
हम ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दें। कौन सा अमृत? जो लेके आए हैं, जो देवलोक का अमृत है, कि जिससे पीने के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु टल जाएगी। अमृत पीने के बाद तो अमर ही होता है ना, कि आप उनको पिला दीजिए, राजा परीक्षित की मृत्यु टल जाएगी। तो सुखदेव जी ने क्या कहते हैं? चिंतामणिर्लोक सुखम, सुना ना, चिंतामणि अभी बताया था वो लोक का सुख दे सकती है। इन सब से ऊपर क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके बारे में कहते हैं। और देवताओं को वापस भगा देते हैं। क्वै सुधा क्वै कथा लोके, क्वै काच कमणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्येया, तदा देवान जहाशः। कहाँ ये कांच का कांचा? किसको कहते हैं? जो देवता लोग अमृत लेके आते हैं। कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा? और कहाँ ये अमूल्य मणि? तुम इसकी तुलना इससे करते हो? और वो भी आए कैसे? यदि श्रद्धा भाव से आते। किसी को मना थोड़ी नहीं किया है। अभी आपको कथा में नहीं आना, कोई भी सुन सकता, लेकिन कैसे सुन सकता है? जिसके पुण्य उदय हुए होंगे, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, वही इस दिव्य कथा को, वार्ता को सुनेगा। देखा कलश यात्रा में कितने भक्तजन थे। चलो हम मानते मजबूरी भी हो सकती है किसी की, लेकिन भगवान से बड़ी मजबूरी है क्या? जो इस 84 लाख के चक्कर में पंडित जी बता रहे थे, हम घूमते रहते हैं, तो इसमें नहीं आना पड़ेगा। यदि हम इस वार्ता का श्रवण करते हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो देवताओं को भगा देते हैं। क्या कह करके? व्यापारी, सौदागर, तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो, बदले के लिए आए हो, बदला करने के लिए आए हो ना, कि कथा में सुना दीजिए, बदले में हम अमृत पिला देंगे राजा परीक्षित को। तो सुखदेव मुनि जी उनको वहां से भगा देते हैं। इसलिए तो कहा था संबोधन में, ये देव दुर्लभ कथा है। जब हमारे पुण्य पुंज प्रकट होते हैं, क्या पता कितने जन्मों के। नारद जी ने 1 कल्प तक भजन किया है। पहले वो भी दासी पुत्र थे, आगे कथा आएगी। तो प्यारे भक्तों, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। कोई समस्या आ गई, कहाँ गए? अपने पिता के पास गए कि सुखदेव ने ऐसा ऐसा किया, हमें दिव्य ये कथा सुनाने से मना कर दिया, हमें वहां से भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम 7 दिन तक प्रतीक्षा करो। कितने दिन तक? 7 दिन तक। फिर देखते हैं परीक्षित का होता है क्या। जैसे ही 7 दिन हुए, सुखदेव मुनि महाराज ने कथा श्रवण कराई, तो परीक्षित का मोक्ष होता है। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय। ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कैसा आश्चर्य है? हमें दिखाने के लिए नहीं, तो उनको तो सभी पता है। ये भगवान लीला क्यों करते हैं? कहते हैं कि कृष्ण रूप में, राम रूप में, हनुमान जी के रूप में। सबसे अधिक लीला तो भगवान श्री कृष्ण ने ही की, हमें समझाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, इस पावन पवित्र धरती की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं ना। तो ब्रह्मा जी उन देवताओं को समझाने के लिए एक तराजू मंगाते हैं
आजकल तो वो भी नहीं रहे। क्यों? कंप्यूटराइज हो गया ऐसे भी। भाई वजन रख दो, अपने आप बता देगा भाई ये इतना है, ये इतना है ना? ऐसा ही पहले तो ऐसे तोलते थे ना, तो ब्रह्मा जी ने तो ऐसे ही तोला है। एक पलड़े में थे सभी धर्म ग्रंथों को रख दिया, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता, पुराण आदि सब कुछ। लेकिन दूसरे पलड़े में किसको रखा? श्रीमद् भागवत महापुराण को। जैसे ही उठाया, गर्वो भू पर रहियो, हलको गयो आकाश। जो भारी है वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा ना। और हल्का कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो तभी देवता ने देखा और सबने यह माना कि ये साक्षात भगवान नारायण है, इनसे भारी कोई नहीं है। या है कोई आपकी नजर में? भगवान नारायण ही सबसे भारी। जो विश्व का भार, हम भारी तो हैं और क्या हैं, उसका नाम तक लेते नहीं। वो हमारे लिए इतना कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे बड़ा माना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो शौनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, जो ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए, कि 7 दिन तक रुकिए, तो ये साप्ताहिक विधि कहां से प्रारंभ हुई? ये श्रीमद् भागवत महापुराण 7 ही दिन की क्यों है? 8 दिन की क्यों नहीं है? 5 की क्यों नहीं है? ये 7 ही की क्यों है? और ये कहां से प्रारंभ हुई? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायात ददृशु तत्र नारदम्। एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में सनत कुमार सनक नंदन, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के सत्संग करने के लिए कथम ब्रह्मन्देनवपि कुतश्च चिन्तातुरो भवान् तवृतं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम्। बद्री विशाल क्षेत्र में तो नारद जी के अग्रज हैं, बड़े हैं सनकादि, उनका वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और नारद जी कहते हैं, हे ज्येष्ठो, हे सनकादियों, मैं इस धरा पर, इस पावन पवित्र भूमि पर जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का स्मरण करने के लिए इस धरा पर आया। कहां कहां? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, गंगा के तट पर, गोदावरी के तट पर कई जगह मैंने भ्रमण किया, कई जगह घूमा। के साथ चली गई, सतयुग के साथ क्या चला गया? सत्य चला गया। शोचम पवित्रता, वो किसके साथ गई? त्रेता युग। युग कितने हैं? 4 है ना? अभी कौन सा चला है? कलियुग। इसका लाभ भी एक है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पा
सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। क्या लाभ है इसका आगे बताएंगे। अभी तो दोहा सुन लिया ना आपने, आपके भी तो कुछ चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान, कौवे जैसी चेष्टा ना। और ध्यान कैसा, बगुले जैसा। श्वान निंद्रा तथैव च, और निंद्रा कैसी होनी चाहिए, कुत्ते के समान होनी चाहिए कि ना, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आपकी भी तो चेष्टा होनी चाहिए। कहाँ कथा में कि पंडित जी ने बोला अभी श्लोक, उसके बारे में बताएंगे भी कलयुग का क्या लाभ है। तो नारद जी कहते हैं, हे ज्येष्ठ भ्राताओ, मैं भ्रमण करने लगा, मेरे को कहीं पर सत्य दिखाई नहीं दिया, तप दिखाई नहीं दिया, पवित्रता दिखाई नहीं दी। तो दिखाई क्या दिया, जीवाशकूट भाषिण। जीव कैसे जीव, जीव तो हम सभी हैं। कैसे जीव दिखाई दिए, कूट भाषिण, कड़वा बोलने वाले, सौम्य बोलने वाले नहीं, कैसे कड़वा बोलने वाले। फिर क्या कहते हैं, अक्षूलम शिवाशूलम लोभ कन्या विक्रीण च। और क्या क्या देखा, धन के लोभ से कन्या को बेचने वाले। ये हम नहीं कह रहे कि ये शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। और स्वयं नारद जी बताते हैं कि मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए आया, लेकिन देखा क्या, उनका मन बहुत खिन्न हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। संत पाखंड निरक्ता, संत कैसे कैसे दिखाई दिए। नारद जी यहाँ पाखंडी बोल रहे हैं, सभी को नहीं। जब वो आए थे भ्रमण करने के लिए, उन्होंने देखा जटाजूट बधा लिया, त्रिपुंड लगा लिया। कई बार विनोद में कहते हैं ना, 3 ब्रेकर निकाल रखे हैं। त्रिपुंड को क्या कहते हैं, ब्रेकर, जो सड़क के ऊपर होते हैं, विनोद में हास्य की भाषा। भक्तों, मातृशक्तियों, तो नारद जी इस प्रकार से दोषों को बताते हैं कि शिव शूलम, शिव का अर्थ होता वेद अर्थात कल्याण। कि ब्राह्मण लोग भी वेदों को बेचने लगे। ये नहीं कि पंडित जी ने सबकी निंदा कर दी, अपनी खुद की नहीं बताई, लेकिन जो भागवत में लिखा वो ये बताते हैं, ब्राह्मण लोग बेचने लगे, इनका व्यापार करने लगे हैं कि मेरे को तो इतना चाहिए जब ये कर्म करवाऊं। कि ब्राह्मणों ग्राम शुक्र, शुक्र होता है सुअर, कि ब्राह्मण भी गांव का सुअर बनता है। कैसे बनता है, और वो कौन सा ब्राह्मण बनता है, मुखम पानम रतम विप्रम, जो ये मुख में यानी अर्थात मुंह में पान गुटखा लेकर ये पूजा पाठ कराते हैं ना, देखा होगा आपने। मुख में जो ब्राह्मण पान गुटखा इत्यादि लेकर के या कुछ भी लेकर के पूजा कराता है, तो वो क्या बनता है, गांव का शुअर बनता है। क्यों बनता है, वो दान लेता है, मुख में भगवान का उच्चारण करता, तो कैसे करता, अशुद्ध मुख से करता।
दातारो नरकम यान्ति, और देने वाले का क्या हाल होता है? नरक में जाता है। ब्राह्मण क्या बनता है? शूअर। और जो दानी सज्जन है, दान भी देखकर करना चाहिए। सुपात्र को दान करना चाहिए, धर्म की जगह में दान करना चाहिए। जैसे आप अभी धर्म की जगह में बैठे हैं, भंडारा होगा, कितनों के मुख में अन्न जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा और मिलने लग रहा है। तो जो देने वाला वो कहां जाता है? नरक में जाता है। कैसे ब्राह्मण को दिया गया दान? जो मुख में पान गुटखा इत्यादि खा करके पूजा पाठ करवाता। तो ये सब दोष कलियुग के नारद जी सनकादियों को बताते हैं और कहते हैं कि अंत में मैं यमुना जी के तट पर वृंदावन में जाता हूं। यमुना जी में स्नान करके संध्या वंदन करके जब मैंने देखा, क्या देखा? एक विचित्र घटना देखी महाराज। क्या देखा? एक विचित्र घटना कि एक स्त्री खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी हुई है। उसके पास दो पुरुष वृद्ध अवस्था में, अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं और सैकड़ों स्त्रियों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। तो साधु थे नारद जी, तो कल्याण के लिए सोचा कि चलो इसके दुख का कारण ही पूछ लेते हैं। फिर वहां स्त्रियों की बहुलता के कारण, अधिकता के कारण नारद जी वहां नहीं गए, परंतु उधर से उस स्त्री ने कुछ कहा। क्या कहा? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं वरम्। हे साधु जी, भो साधु, हे महाराज जी, हे बाबा जी, क्षण भर के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि संतों के दर्शन से समस्त अंधकार नष्ट हो जाते हैं। जब नारद जी ने यह सुना तो वहां जाते हैं और कहते, काशी तुम देवी, हे देवी कौन हो तुम? पार्श्वे तो दो, जो तुम्हारे पास ये दो पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में, ये दोनों कौन हैं? जो सैकड़ों स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, जिन्होंने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है, ये कौन है? तो वो स्त्री क्या कहती है? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे महाराज, हे साधु बाबा, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं और जो ये पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये कली के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। तो नारद जी कहते हैं, देवी तुम कहां से आई हो? तो भक्ति देवी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहा वृद्धिम कर्नाटके गता कौचिद कौचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे दृणताम
गतः। महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है। द्रविड़ का अर्थ समझते हैं? हृदय। हृदय ने जो हमारा हार्ट कहते हैं जिसे मलेच्छों की भाषा में, उस हृदय से उत्पन्न होती है। और मेरी वृद्धि कहां से होती है? वृद्धिम कर्नाटके गता। कहां? करणों से। जब हम किसी की महिमा सुनेंगे, भगवान की महिमा सुनेंगे, तभी तो भक्ति की वृद्धि होगी। कौचिन कौचिन महाराष्ट्रे, और कहीं कहीं पर मेरा सम्मान होता है और कहीं कहीं पर तिरस्कार भी होता है। जो भक्त लोग होते हैं उन्हें कहीं कहीं पर पाखंडी भी कह देते हैं। तो भक्तों, बुरा मत मानना। ये संसार है, ये लोक है, किसी की मत सुनो। उस परमात्मा का ध्यान करके अपने हृदय के सुनो, जो भक्ति का निवास स्थल है। तो भक्ति देवी इस प्रकार से नारद जी को बताती है कि वहां मैं उत्पन्न हुई, वहां पली बड़ी, कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ, और ऐसे वृंदावन में आकर के मैं तो नवयुवती होगी, परंतु ये मेरे दोनों पुत्र ये वृद्ध हो गए। वृंदावन शैयोगा पुनस्तव तरुणी नवा। इस वृंदावन के संयोग से मैं तो नवयुवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्ध और अचेत हो गए। तो उस माता का दुख बताइए जो स्वयं जवान हो, उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, और वो भी कैसे? जैसे एक मरीज खाट में पड़ा रहता ना, उस प्रकार से। तो भक्तों, उस देवी का कितना बड़ा दुख है। क्या हमारे पास भी इतने बड़े बड़े दुख हैं? उस देवी का दुख देखो, जिसके दो ही पुत्र, और वो भी वृद्ध, बूढ़े। बूढ़े तो सही, अचेत भी कुछ करते नहीं, स्वयं से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, और तो और क्या, अपनी आंखें तक, नेत्र तक नहीं खोल सकते। तो ना देखो भगवान के प्रति कि उन्हें पता चला कि वहां पर कथा हो रही है, कलश यात्रा होगी। और भक्तों, एक बात ये सत्य बता देता हूं, जहां भगवान का भजन होता होगा, जहां संत भ्रमण करते होंगे, वहां कभी अनर्थ नहीं होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो भक्ति देवी इस प्रकार से नारद जी को बताती है। नारद जी कहते हैं, देवी ये सब इस कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति देवी कहती, महाराज, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को मार ही क्यों नहीं दिया? कौन सी बात बताती है वो? जब कलयुग एक काले पुरुष के रूप में और स्वर्ण का मुकुट पहन करके, कुंडल इत्यादि से सुशोभित होकर एक गाय व एक पैर वाले बैल को प्रताड़ित कर रहा था, तो उस समय की बात ये भक्ति देवी किसको बता रही है? नारद जी को, कि हे महाराज, हे साधु बाबा, राजा परीक्षित ने उस कलयुग को जीवित ही क्यों छोड़ा? उसी समय क्यों नहीं मारा उसको? तो नारद जी कहते हैं, उसके अंदर एक गुण भी है। क्या गुण है? कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर
कलयुग तो केवल कहने मात्र का है, नाम मात्र का है। ये तो हम उसको आधार मानते हैं। कैसे, कैसा आधार मानते हैं हम? अच्छा कार्य हो गया तो मैंने किया, और बुरा हो गया तो उस परमात्मा की इच्छा। ऐसा ही है ना? कोई अच्छा कार्य हो जाता तो कहते हैं ये सब परमात्मा ने किया है, या अपनी सिद्ध पीठ काली माता है, हे माता रानी आपने ही किया। ये आते हो कभी धन्यवाद देने के लिए? और बुरा हो जाए तो जो कर्मा में लिख रखा हमारा वो होगा, भगवान की मर्जी, उसकी माया। ऐसा ही होता ना? तो श्रोताओ, भगवान के प्रिय भक्तों, इस भाषा को कड़वी मत समझना। पहले ही बताया, ये आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि इस काल रूपी ग्रा मगरमच्छ से, श्रप से हमें बच सके। यत फलम नासते तपसा न योगेन समाधिनो तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तना। क्या गुण बताया? जो फल, यत फलम नासते तपसा, जो तप से, योग से, सहज से ही प्राप्त नहीं होता, वो फल इस कली काल में कैसे प्राप्त होता है? कीर्तन से। किसके कीर्तन से? कलौ केशव कीर्तनात्। केशव कौन है? भगवान नारायण। तो हम भी कीर्तन करें। ये हाथ हमारे मुर्दे के समान है। यदि कथा में भजन में ताड़ियां नहीं बजाई तो बजाओगे ताड़ियां? हर श्वास में हो, आपने बोलना सभी ने, हर श्वास में हो। बोलिए बोलिए बोलिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए यूं जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा हो, तेरी पूजा करते सांझ सवेरा, पूजा करते सांझ सवेरा। हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो जीवन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इन नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं। हो मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। हे डाल
श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। मेरी सांस में हो जीवन ये तेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। जय जय हरि बोल। तालियों के साथ प्यारी हूँ। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आप तो गाते नहीं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। क्या कहते हैं? जो हम सांस लेते हैं, कितने लेते हैं दिन भर में? पता है किसी को? बहुत लेते हैं ना, पूरा दिन सांस ही लेते हैं, सोते हुए भी लेते हैं। क्या कहते हैं? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन ये तेरा। हर सांस में हो सुमिरन ये तेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। यूं बीत जाए जीवन ये मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। यूं बीत जाए जीवन ये मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। हरि बोल। जय हो। प्यारी हो सखी तारी हो, ऐसी बारी हो ये तुम्हारा। प्यारी हो सखी तारी हो, और ऐतबार तुम्हारा। सुख भी हो सारे और हो, तेरी याद हो ये सारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन ये मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। हर सांस में हो जीवन ये मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये तेरा। हर सांस में हो यूं बीत जाए जीवन ये मेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा, यूं बीत जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आया समझ में? क्या आया? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइए ना आप भी सभी। क्या गाना है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कैसे जीवन बिताना आपने? घर की चिंता करके, बेटा बेटी की चिंता करके,
या रोटी पाने की चिंता करके। अब तो भजन में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हर श्वास में हो सुमरिन तेरा, कह रहे थे ना अभी। तो चिंता कहाँ की लगी है? आए मटकी लेट हुआ इन, अरे भी सांझ कर दी जमा, नो चल रही होगी ना। ऐसा नहीं, जो भक्त होते हैं, जो इस पावन अमृतमयी गंगा में आते हैं स्नान करने के लिए, इस यज्ञ में आते हैं, कहते हैं ना भगवान ने कहा है तापत्रय विनाश है, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं, कहा है ना। तो इसलिए घर की चिंता को त्याग करके कथा में मन लगाओ, सुनो, अमल करो इन बातों को कल्याण के लिए। कहा ना क्या? एकम भागवतम शास्त्रम, ये भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मोक्ष देने वाला है, मुक्ति देने वाला। तो इस प्रकार से भक्ति देवी को नारद जी बताते हैं, ये सब कलयुग के प्रभाव से है। तो भक्ति देवी कहती है, हे देव ऋषि मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, देवी काशी तो अम्बली ऐसी चिंता, क्यों तुम इतनी चिंता कर रही हो? वो भगवान कृष्ण जी, कृष्णचंद्र भगवान वृंदावन के लाडले, हमारे हृदय स्वरूप माखन चोर दामोदर, वो कहीं थोड़ी चले नहीं गए। अरे जिसने ध्रुव के ऊपर कृपा की, द्रौपदी को कौरवों से रक्षा की, क्वापी न गतम, वो कहीं नहीं गए हैं। वो अवश्य ही तुम्हारे दुख का भी हरण कर लेंगे। कृष्ण चरणाम्बोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, उनकी वंदना करो, वो अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। और नारद जी इसी समय एक प्रतिज्ञा भी करते हैं, भक्ति पृष्ठामि भक्ते भक्ते गेहे गेहे जने जने, कि हे भक्ति देवी, मैं भगवान का दास नहीं यदि मैंने जन जन में, घर घर में, भक्तों के हृदय में आपको नहीं बैठाया। देखो, कहते नहीं कि तुम्हारे ऊपर किसकी सत्ता है, कि किसके दम पर इतना बोल रहे हो। वो भजन का दम था, क्योंकि भजन करते हैं ना नारद जी, करते हैं वीणा लेकर के, नारायण नारायण। कभी आप भी कर लिया करो, थोड़ा बहुत ले लिया करो उस परमात्मा का नाम, ज्यादा समय नहीं लगता। बोल के देखो एक बार कितना समय लगता है। नारायण, कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर स्वरूप, कितना प्यारा नाम। गुण देखो तो कहना ही क्या, हर समय आनंदित रहने वाला। क्या सुंदर वस्तु देखने का आपका मन नहीं करता? या खुद की बुराई सुनने का मन नहीं करता? कोई प्रशंसा करता है, हमारी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा, तो कितना अच्छा लगता है ना। और जो बुराई करता है, गाली देते हो क्या मन ही मन में, है ना? हाँ, वही तो कह रहा हूं ना, किसी के बारे में अच्छा बोलोगे, आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसा कहने में ही, आप शब्द लगाने में ही, अरे वहां वो मिली थी, मेरी इतनी प्रशंसा कर, गदगद हो जाते हैं।
उस स्वरूप को क्या कहते हैं? आनंद स्वरूप कहते हैं ना। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में गदगद कैसे होते हैं पता? दूसरों की निंदा सुन करके। ये हमारे सबसे बड़े दोष हैं। किस चीज का दोष? हम कानों से सत्य नहीं प्रशंसा सुनना चाहते हैं, मुख से भगवान का नाम नहीं निंदा करना चाहते हैं, आंखों से भगवान के स्वरूप को नहीं उसकी रची हुई माया को देखना चाहते हैं। हे फलाने का इतना सुंदर लड़का है, हे फलाने की इतनी सुंदर बहू आई है। क्या कभी ये भी कहते हैं फलाने की इतनी सुंदर भैंस बन रही है, जमा काली है, कहते हो? तो ये हाथ किस लिए? बताया था ना, नहीं तो मुर्दे के समान है। इनसे दान धर्म सेवा किया करो। मुख किस लिए? इस भगवान का भजन किया करो। कान किस लिए हैं? भगवान की कथा का श्रवण किया करो। क्यों देवता जी? तो नारद जी भक्ति देवी को कहते हैं, देवी चिंता मत करो, भगवान कहीं नहीं गए हैं, वो तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे, तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। तो नारद जी प्रयत्न करने लगते हैं। यदि कोई मूर्छित व्यक्ति हो, बेहोश हो, तो क्या करते हैं? हाथ रगड़ते हैं, उसके पैर रगड़ते हैं। नारद जी ज्ञान वैराग्य के हाथ को ऐसे हाथ में लेकर के रगड़ते हुए कहते हैं, अरे वैराग्य उठो, अरे ज्ञान उठो, जगो। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ कदातेन कदं जेदरिदो बला। वेद वेदांत उपनिषद गीता का बार बार पाठ कराते हैं। पाठ उनको सुनाते हैं, किनको? ज्ञान वैराग्य को। क्या करने के लिए? जगाने के लिए, चेतना के लिए। अरे उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। जब बार बार गीता का पाठ सुनाया जा रहा था तो वो क्या करते हैं? अपने थोड़े नेत्र खोलते हैं और जमाई लेते हैं। सिर्फ इतना ही होता है। तो पहले नारद जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हे देवी तुम चिंता मत करो, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे दुख का हरण कर लेंगे। अब क्या समय में ही दुखी हो गए? हम भी कैसे दुखी हैं? दूसरों के लिए दुखी है ना, अपने लिए है कोई दुखी? दूसरे की सुन सुन के दुखी होते हैं हम। कमी मिलेंगे होंगे तो, या तो दूसरे के सुख में दुखी है। आजकल तो ऐसा ही है, ज्यादा है ना, ऐसा है। तो प्यारे भक्तों, भगवत भक्तों, नारद जी बहुत दुखी हो जाते हैं। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, हृदय से याद करते हैं, उनका कंठ भर आता है। ऐसे हो जाते हैं मानो शरीर में कुछ है ही नहीं। मरणासन होता ना, मृत्यु का अंतिम समय। नारद जी इतने पहुंचे हुए संत, जो भगवान के परम भक्त, हर समय भगवान का नाम लेने वाले, वो भी दुखी हो जाते हैं। एक बीच में बात कही थी ना कि जो बुरे आचरण करते हैं वो सुखी हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम फिर भी दुखी हैं। तो ये वही प्रसंग है।
क्या नारद जी नाम नहीं लेते भगवान का? लेते हैं ना, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। संत किस लिए दुखी होते हैं? हमारे लिए दुखी होते हैं, भगवान के भक्तों के लिए दुखी होते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है? हे देव ऋषि, हे नारद जी, कोई सत्कर्म कीजिए, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और वो कोई सत्कर्म भी संत महात्मा ही बताएंगे। आकाशवाणी जब नारद जी ने सुनी कि आकाशवाणी ने तो ठीक ही कहा कि नारद जी आप सत्कर्म कीजिए।